पहले लेक्चर में चालू करेंगे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी। आरसीसी आरसीसी कॉम्बिनेशन होता है कंक्रीट और स्टील का। कंक्रीट आरसीसी का यूज़ जो है हम स्लैब और पिलर्स में भी करते हैं। आरसीसी में आरसीसी 4 से 2000 आईएस कोड के अंतर्गत आता है। और जो है जो इसमें जो स्टील होता है वो जो उसका जो आईएस कोड होता है वो 800 2000 होता है। और भी आईएस कोड होते हैं जैसे कि IS 1343 प्री स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, 10262 डिज़ाइन मिक्स के लिए, 343 फाइन और कोर्स एग्रीगेट के लिए और 857 डिज़ाइन लोड फॉर बिल्डिंग और स्ट्रक्चर के लिए। सीमेंट कंक्रीट मिक्सचर होता है सीमेंट, सैंड और वाटर का, सैंड एग्रीगेट और वाटर का। उनको लिमिटेड प्रमोशन में मिला के हम सीमेंट कंक्रीट बनाते हैं। सीमेंट कंक्रीट 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉमिनल मिक्स कंक्रीट और दूसरा डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट। नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो सेक्रीफाइस होता है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल ठीक तरह से नहीं होता है, और जो इनकी स्ट्रेंथ होती है वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है नॉमिनल डिज़ाइन मिक्स की, उसको पता नहीं किया जा सकता। और जो नॉमिनल डिज़ाइन मिक्स होता है उसको जो है मतलब एक आइडल कंडीशन जगह पे प्लेस नहीं किया जाता है, मतलब कहीं पे भी जो है रख दिया जाता है, जो है जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ और कमज़ोर होने लगती है। जो है स्किल्ड वर्कमैनशिप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है जो है नॉमिनल डिज़ाइन मिक्स में, जो है जिससे कि जो है कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती है और कंक्रीट जल्दी से जो है ख़राब होने लग सकता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बहुत सारे ग्रेड होते हैं जैसे M15, M10, M15, M20। और भी ग्रेड होते हैं जैसे M5 ग्रेड, M7.5, M10, M15, M20, M25। इनका जो है अलग अलग प्रोपोर्शन में होता है, मतलब प्रोपोर्शन मतलब इनको जो है अलग अलग तरह से मिला जाता है। सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट इन सबको इक्वल प्रोपोर्शन में मिलाने के लिए जो है अलग अलग इनके प्रोपोर्शन होते हैं। जो है आपको इन सबको याद करना पड़ेगा, ताकि याद कर लीजिएगा क्योंकि वाइवा में ये सब पूछे जाते हैं। सीमेंट सीमेंट को जो है एक एडमिक्सचर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सीमेंट एडमिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, एक बाइंडिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो स्टील और सैंड और एग्रीगेट को जोड़ के रखता है। इसमें भी अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट जैसे 33 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसका IS कोड 269 होता है, 43 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसका IS कोड 8112 होता है, और जो है 53 ग्रेड का ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसका IS कोड 12269 होता है। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट होता है, इसका IS कोड 8041 होता है। और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट होता है जिसका IS कोड 455 होता है। और ऑर्डिनरी और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट कन्फर्मिंग टू IS कोड 41498। मीटाकोलिन जो है ऑब्टेन होता है कैल्सिनेशन ऑफ प्योर रिफाइंड कैलनेटिक क्ले एट ए टेम्परेचर ऑफ 650 डिग्री सेल्सियस टू 850 डिग्री सेल्सियस फॉलोड बाय ग्राइंडिंग टू अचीव ए फाइनस ऑफ 700 to 900 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। द रिजल्टिंग मटेरियल हैज़ हाई पोज़ोलानिसिटी। जो मेटालॉनिक जो है फाइनस होते हैं वो 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है, और उसे पोज़ोलानिक मटेरियल तरह यूज़ किया जाता है कंक्रीट में। जो pH वैल्यू होती है, जो पानी की pH वैल्यू होती है वाटर की जो कंक्रीट में मिक्स किया जाता है उसकी जो 6 से कम नहीं होनी चाहिए, जो pH वैल्यू तो 6 से कम नहीं होना चाहिए, वरना जो है आपका सीमेंट की स्ट्रेंथ ख़राब होने लगेगी। पानी सीमेंट कंक्रीट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पानी, क्योंकि पानी जो है मिक्स करने में इस्तेमाल होता है और क्योरिंग करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी वाटर इज़ यूज फॉर मिक्सिंग क्योरिंग शैल बी क्लीन फ्री फ्रॉम वाटर फ्रॉम इंजीरियस मटेरियल लाइक ऑयल, एसिड, एल्कलाइज, सॉल्ट वाटर, ऑर्गेनिक मटेरियल और अदर सब्सटेंसेस दैट में बी डिटरमाइंड टू कंक्रीट और स्टील। मतलब कोई ऐसा ऐसे पानी का इस्तेमाल करें जिसमें जो है कोई हार्मफुल मटेरियल ना हो, जैसे ऑयल, एसिड, एल्कलाइज, सॉल्ट, शुगर, कोई इसी तरह का ऑर्गेनिक मटेरियल ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो जो है आपका जो असली स्ट्रक्चर होगा वो ख़राब होने लगेगा। pH वैल्यू होनी चाहिए जो
पानी की वो 6 से कम होनी चाहिए, पहले बता चुके हैं। सी वाटर का इस्तेमाल जो है कंक्रीट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सी वाटर में बहुत सारे हार्मफुल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टील में जंग लग जिससे कि स्टील में जंग लग सकता है, कोरोजन आ सकता है, और स्टील में बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल जो आपकी आरसीसी की स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर सकते हैं, इसलिए सी वाटर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मटेरियल परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल को टेस्ट किया जाता है IS 3025 का। जो परमिसिबल लिमिट होती है वो जो है 200 mg पर लीटर होती है। इनऑर्गेनिक में जो IS कोड है 3025, उसकी परमिसिबल लिमिट होती है वो 3000 mg पर लीटर होती है। एग्ज़ाम्स में SSC के एग्ज़ाम्स में ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे जो है, इसलिए उनको याद कर लीजिएगा। और सल्फेट को जिस IS में टेस्ट किया जाता है वो 3025 होता है पार्ट 24 में, और जो इसका जो परमिसिबल लिमिट होती है वो 400 mg पर लीटर होती है। क्लोराइड्स का भी यूज़ किया जाता है जिसका IS कोड 3025 होता है, जो 2000 mg पर लीटर में इस्तेमाल किया जाता है, परमिसिबल लिमिट होती है। सस्पेंडेड सब मटेरियल IS कोड 3025 में पार्ट 17 200 mg पर लीटर। साइज ऑफ एग्रीगेट, तो साइज होता है एग्रीगेट का, वो जो है जो नॉमिनल मिक्स में होता है जो है वो जो है ज़्यादा बड़े लिए जाते हैं डिज़ाइन मिक्स के बदले जो है बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत नॉमिनल मिक्स बड़े होते हैं डिज़ाइन मिक्स के मुकाबले। जो है ये जो है जो जो लिमिट होती है जो लिमिट होती है एग्रीगेट की, वो जो है 1/4 होती है थिकनेस ऑफ द मेंबर ऑफ द प्रोवाइडेड कंक्रीट। 1/4 होनी चाहिए जो है जो कंक्रीट में प्रोवाइड किया गया है उसका जो 1/4 होनी चाहिए जो है साइज एग्रीगेट की साइज़ के। वैसे तो हम नॉर्मली 20 mm के एग्रीगेट इसका इस्तेमाल किया जाता है, और 20 mm से बड़े और 40 mm से छोटे नहीं होने चाहिए जो है परमिट किया जाता है, इतने ही होने चाहिए जो एग्रीगेट का इस्तेमाल करना चाहिए आरसीसी में। रीइंफोर्समेंट आरसीसी में सबसे ज़रूरी होता है, एक ज़रूरी मटेरियल होता है वो होता है स्टील, जिससे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसमें भी जो है बहुत सारे बार्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टील्स होते हैं, जैसे माइल्ड स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील बार जो IS 432 पार्ट 1 के अंतर्गत आते हैं, और हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील बार होता है जैसे IS 1786 के अंतर्गत आता है। हाई ड्रॉन स्टील वायर फैब्रिक कंफॉर्मिंग जो IS 1566 के अंतर्गत आता है, और स्ट्रक्चर स्टील कंफॉर्मिंग टू ग्रेड A ऑफ IS 2062 के अंतर्गत आता है। डिज़ाइन मिक्स डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट जो है इसको जो है आइडियल कंडीशन में जो है आइडियल कंक्रीट होता है, इसको आइडियल कंडीशन में रखा जाता है, इसमें आइडियल स्ट्रेंथ होती है। मटेरियल जो यूज़ होता है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, उसको प्लेस किया जाता है एक ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी आइडियल रहे। स्किल वर्कमैनशिप का इस्तेमाल किया जाता है, स्किल वर्कमैनशिप का यूज़ किया जाता है आइडियल पोर्शन मिक्स करने के लिए, जो है उनको मिक्सिंग करने के स्किल वर्कमैनशिप का इस्तेमाल किया जाता है। डिज़ाइन मिक्स में जो कंक्रीट होता है उसको नोडल पेस्ट पर जो है मिक्स किया जाता है, जैसे बैचिंग प्लांट में, और उसे ट्रांसिन मिक्सर के द्वारा जो है साइड पे लाया जाता है। जो है एक मिक्सर के द्वारा इसको साइड पे जहाँ पे ज़रूरी होता है वहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे भेज दिया जाता है। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन के समय जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर आइडल होता है, जो क्योंकि इसमें जो है एक प्लास्टिसाइजर नाम का जो है मिक्सचर एक जो है एडमिक्सचर मिला दिया जाता है, जिससे कि जो है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बनी रहती है, कि अगर जो है लेट भी हो जाए कंक्रीट और सीमेंट को पानी में मिलने अगर लेट भी हो जाए तो भी उसकी जो है जो स्ट्रेंथ है वो कम ना हो, स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम जो है उसमें जो है उसमें जो है कोई कमी ना आ जाए, इसकी वजह से जो है उसमें एक एडमिक्सर प्लास्टिसाइजर नाम का या फिर सुपर प्लास्टिसाइजर नाम का जो है एडमिक्सर मिलाया जाता है। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।